हेलो डियर फ्रेंड। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लर्न्स मैथ में स्वागत है। चलिए आज के हम इस वीडियो में एपी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए एपी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन किया जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन करूंगा उसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्यूशन करना है, ठीक ना? तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें दिया हुआ है, एपी का एक क्वेश्चन है, 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 होगा? कह रहा है कौन सा पद 51 होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप क्वेश्चन में ए का मान कितना दिया हुआ है। तो ए का मान 11 दिया हुआ है और यहाँ से देखिए A1 ए का मान हो गया, A2 का A2 का मान 15 दिया हुआ है। जब A2 का मान दिया हुआ है तो आप लोग आसानी से D का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग D का मान निकालिए। D का मान निकालने के लिए क्या होता है, A2 माइनस A1 किया जाता है। A2 का मान 15 है और A1 का मान 11 है। तो D का मान कितना आ जाएगा? तो 15 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ से हम लोग को सार्वअंतर जिसको बोला जाता है, डी का मान निकल गया है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और ये इस सवाल में देखिए ए एनवा पद क्या दिया हुआ है? एन का मान पूछ रहा है, लेकिन ए एन का मान कितना दिया हुआ है? 51 दिया हुआ है। तो पहले लिख लीजिए ए एन का मान कितना है? ए एन का मान 51 दिया हुआ है। तो अब फॉर्मूला क्या है? सूत्र लगाना है। इस तरह से सूत्र एग्जाम में लिखना पड़ेगा। लिखिएगा आप लोग। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन फॉर्मूला को आप लोग को हाईलाइट कर लेना है बोर्ड एग्जाम में जब आप लोग लिखिएगा तो। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसमें फॉर्मूला का इसमें मान धरना है। ए एन का मान कितना है? यहाँ पे देखिए 51 दिया हुआ है, 51 लिखना है। ए का मान कितना दिया हुआ है? 11 यानी 11 दिया हुआ है, प्लस एन का मान हम लोग को निकालना है। एन का मान निकालना है और डी का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 4 दिया हुआ है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 51 51 इस साइड रहने दीजिए, 11 दिया हुआ है प्लस 4 इंटू एन मल्टीप्लाई में है तो कितना हो जाएगा? 4n हो जाएगा और माइनस में 1 है तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 कितना होगा? -4 होगा, क्योंकि प्लस और माइनस बराबर माइनस ही होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। 51 रखिए यहाँ पर और 4 में से क्या होगा? 4 में से 11 में से -4 जाएगा तो 7 बच जाएगा प्लस 4n हो गया। क्या करना है इस सवाल में, इस ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब इस साइड माइनस में जाएगा तो ये बचेगा कितना? 44 बचेगा। कहने का मतलब 44 बचेगा और 4n क्या कर लीजिए यहाँ से 4n अभी इस 4n को इस साइड कर लीजिए और 44 इस साइड दिया हुआ है और n बराबर निकल जाएगा 44/4। कहने का मतलब n बराबर निकल गया हम लोग को, यहाँ से काटने के बाद 11 निकल गया। इसी तरह से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बनाना है क्वेश्चन को। आप लोग का एक भी नंबर एग्जामिनर काट नहीं सकता है। ये एक रियल मेथड है और मैंने इसी मेथड से पढ़ाई कर मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में 412 नंबर प्राप्त किया था। तो आप लोग मेरे कहने का अनुसरण कीजिए, आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के वीवीआई क्वेश्चन को बनाया जाता है।